गाड़ी में जो पेट्रोल हम सब डलवाते हैं, क्या वो वाकई सिर्फ पेट्रोल होता है? शायद नहीं। आज हम बात करेंगे एक ऐसे ही फ्यूल की, इथेनॉल की, और समझेंगे इसकी पूरी कहानी, कैसे ये हरे भरे खेतों से निकलकर एक लंबा सफर तय करके सीधे हमारी गाड़ियों के फ्यूल टैंक तक पहुंचता है। तो अगली बार जब पेट्रोल पंप पर जाएं तो जरा उन निशानों पर गौर कीजिएगा। E10, E20 ये आखिर हैं क्या? ये सिर्फ कुछ कोड नहीं है, इनके पीछे एक पूरी कहानी छिपी है। तो चलिए आज इसी पहेली को सुलझाते हैं और देखते हैं कि इसका मतलब क्या है। तो देखिए, E20 में जो E है उसका मतलब है इथेनॉल। ये एक तरह का बायोफ्यूल है। बायोफ्यूल मतलब एक ऐसा ईंधन जो सीधे सीधे पेड़ पौधों या दूसरी जैविक चीजों से बनाया जाता है, और इसीलिए इसे रिन्यूएबल यानी नवीकरणीय भी कहते हैं। तो ठीक है, इसकी कहानी को एकदम शुरू से पकड़ते हैं, मतलब पंप तक पहुंचने से भी बहुत पहले से। इथेनॉल का जो सफ़र है वो असल में एक पौधे के तौर पर शुरू होता है। पर सवाल ये है कि आखिर कौन से पौधे? तो देखिए, ऐसा नहीं है कि इथेनॉल सिर्फ किसी एक ही तरह के पौधे से बनता है। इसकी रेंज काफ़ी बड़ी है। एक तरफ तो गन्ना और मक्का जैसी जानी पहचानी फसलें हैं, तो वहीं दूसरी तरफ खेती से निकलने वाला कचरा, लकड़ी का बुरादा और तो और कुछ खास तरह की घास से भी इसे बनाया जा सकता है। ठीक है, पौधे तो समझ आ गए, पर इन पौधों को फ्यूल में बदला कैसे जाता है? मतलब इसका प्रोसेस क्या है? चलिए, इसकी जो इंडस्ट्रियल रेसिपी है ना, उस पर एक नज़र डालते हैं। ये पूरा प्रोसेस मोटे तौर पर 6 स्टेप्स में होता है। सबसे पहले होती है मिलिंग, मतलब जो भी कच्चा माल है उसे एकदम बारीक पीस लिया जाता है। फिर इस पाउडर को पानी और कुछ खास एंजाइम्स के साथ मिलाते हैं। इसके बाद का स्टेप है स्टार्च को शुगर में बदलना, और फिर आता है सबसे मज़ेदार स्टेप, फर्मेंटेशन। इसमें यीस्ट यानी खमीर का इस्तेमाल करके शुगर को इथेनॉल में बदला जाता है। ये प्रोसेस काफ़ी हद तक वैसा ही है जैसे बियर बनती है, और आखिर में डिस्टिलेशन और डिहाइड्रेशन के जरिए इथेनॉल को एकदम प्योर किया जाता है, उसमें से पानी और बाकी चीज़ें हटाकर। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। इथेनॉल का इस्तेमाल सिर्फ गाड़ियों के फ्यूल टैंक तक ही सीमित नहीं है। इसके कुछ ऐसे भी इस्तेमाल हैं जिनके बारे में सुनकर शायद हैरानी हो। हाँ, तो सबसे बड़ा इस्तेमाल तो हम सब जानते ही हैं, पेट्रोल के साथ मिलाकर बायोफ्यूल बनाना। पर इसके अलावा ये इंडस्ट्रीज में एक बहुत पावरफुल सॉल्वेंट का काम करता है। कई तरह के केमिकल्स बनाने के प्रोसेस में भी इसका रोल है। और हाँ, कुछ पीने वाले पदार्थों के प्रोडक्शन में भी इसका इस्तेमाल होता है। तो चलिए अब आते हैं इस कहानी के सबसे ज़रूरी और कह सकते हैं सबसे कॉम्प्लेक्स हिस्से पर। वो है इससे जुड़ी बहस। देखिए, इथेनॉल को लेकर पूरी दुनिया में एक बड़ी डिबेट छिड़ी हुई है, और मज़े की बात यह है कि दोनों ही तरफ के तर्क काफ़ी मजबूत हैं। तो देखिए, एक तरफ तो ये कहा जाता है कि इथेनॉल एक रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स है, मतलब इसे बार बार उगाया जा सकता है। ये पेट्रोल के मुकाबले साफ जलता है, जिससे प्रदूषण कम होता है और इससे ग्रामीण इलाकों में रोजगार भी बढ़ता है। ये तो हो गए इसके फायदे। लेकिन सिक्के का दूसरा पहलू भी है। सबसे बड़ी बहस है फूड वर्सेस फ्यूल की, यानी जो फसलें लोगों का पेट भर सकती हैं, क्या उनसे गाड़ियां चलाना सही है? इसके अलावा इसके प्रोडक्शन में जमीन और पानी का बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है, और हाँ, इसे बनाने की लागत भी फॉसिल फ्यूल से ज्यादा आती है। तो अब सवाल उठता है कि इस पूरी बहस के बीच दुनिया भर की सरकारें कर क्या रही हैं? चलिए एक असल दुनिया का उदाहरण देखते हैं जो हमें भविष्य की एक झलक दे सकता है। 20%? ये सिर्फ एक नंबर नहीं है। फ्यूल की दुनिया में ये एक बहुत बहुत बड़ा टारगेट है। कोई अंदाजा है कि ये किस बारे में हो सकता है? ये भारत का एक बहुत बड़ा और महत्वाकांक्षी लक्ष्य है। प्लान ये है कि साल 2025-26 तक देश भर में जो भी पेट्रोल बिकेगा उसमें 20% इथेनॉल मिलाया जाएगा। मतलब E20 को एक स्टैंडर्ड बना दिया जाएगा। ये बायोफ्यूल को देश की एनर्जी पॉलिसी का एक सेंट्रल हिस्सा बनाने की तरफ एक बहुत बड़ा कदम है। तो निचोड़ ये है कि इथेनॉल कोई सीधा साधा बायोफ्यूल नहीं है, ये काफ़ी कॉम्प्लेक्स है। इसका सफ़र खेतों से शुरू होकर हमारे फ्यूल टैंक तक तो पहुंचता है, लेकिन इस पूरे सफ़र में ये पर्यावरण, इकोनॉमी और फूड सिक्योरिटी जैसे कई बड़े सवाल खड़े करता है, और यही सवाल दुनिया भर की पॉलिसीज़ को शेकिल दे रहे हैं। और ये पूरी कहानी हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाकर छोड़ देती है कि क्या इथेनॉल क्लीन एनर्जी के भविष्य की तरफ बढ़ाया गया एक सही कदम है, एक सीढ़ी है, या फिर ये एक ऐसी रुकावट है जो हमें असली और बेहतर समाधानों से दूर ले जा रही है।
ये एक ऐसा सवाल है जिस पर सोचने की जरूरत है।